मेरे मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियों के इस सत्र में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हमें अपने मित्रों पर विश्वास तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो मित्र है हमारा, वो हमें सही मार्गदर्शन दे, ये उसका भी कर्तव्य है। तो हमें ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए कि जो हमें सही मार्गदर्शन करते हो। कभी-कभी ऐसा होता है जो हमें सही सुझाव देता है, उस पर भी हम भरोसा नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए कि जैसे हमारी जितनी सीमा है, उतना ही हम कार्य करें। मान लीजिए कि हमें हमारा वेतन 10,000 रुपये है, तो हमें 10,000 के अंदर ही सामान खरीदना है, 10,000 के अंदर ही महीने का खर्चा देखना है। ऐसा नहीं है कि हम 20,000 खर्च कर दें, 30,000 खर्च कर दें, तो उसकी पूर्ति तो आप नहीं कर पाएँगे ना। मान लीजिए हम किसी का नकल कर रहे हैं कि फला व्यक्ति इतना कर रहा है, तो आप उसकी नकल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी सीमाएँ निर्धारित हैं। आपकी सीमाएँ इतनी निर्धारित हैं कि आप 10,000 ही पाएँगे। 10,000 से ज़्यादा तो आपको तनख्वाह मिलेगी नहीं, तो 10,000 से ऊपर उठने का क्या औचित्य है? आप मानव हैं, तो मानव के गुणों को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आप मानव हैं तो देवता बन जाइए। हाँ, देवता बनने का मतलब ये है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को लीजिए, उतारिए जीवन में, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन आप कहिए हम भगवान राम बन गए, भगवान कृष्ण बन गए, अब मैं वरदान दे सकता हूँ, मैं कहीं प्रकट हो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, समाज को मूर्ख बनाइए, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आज की कहानी जो है, पंचतंत्र की कथाओं पर आधारित है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। एक बुनकर था, वह कपड़े बुनने का कार्य किया करता था। लेकिन बुनकर बहुत गरीब था, गरीबी में उसका जीवन यापन हो रहा था। कहीं कोई कपड़ा मिल गया, नहीं तो समस्या तो थी ही उसके सामने। उसकी पत्नी भी उसे ताने मारा करती थी, उल्टा-सीधा कहा करती थी, बेचारा परेशान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बैठी हुई थी और बगल में बुनकर जो है, अपनी मशीन को चला रहा था। मशीन को चला रहा था, तो उसका जो लकड़ी का वो पार्ट होता है, वो टूट गया। कहता है, "धत तेरी के! एक तो मैं गरीब और एक तो ये भी टूट गया, बड़ी समस्या है, अब क्या करूँ? अब जंगल जाना पड़ेगा, वहाँ से लकड़ी लाना पड़ेगा, तब ये बने तब तब मैं अपने मित्र रामाश्रय को दूँगा, तब वो बनाएगा।" पत्नी कहती है कि, "ध्यान तो देते नहीं हो, तभी ऐसा हुआ है, ध्यान देते तो टूटती थोड़ी ना है।" तो कहता है, "मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, अब टूट गया तो टूट गया, तो क्या करूँ फिर?" उसकी पत्नी कहती है, "मेरे नसीब फूटे हुए हैं, जो तुमसे मेरी शादी हुई। मैं जानती इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है, तो मैं तुम्हारे यहाँ शादी ही नहीं करती।" अब वो जो है, वो जो लकड़ी टूट गई थी, उसको सब ठीक करने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर जाने का विचार करता है, कुल्हाड़ी उठाता है। तो पत्नी कहती है, "इस समय शाम हो गई है, अब कहाँ जा रहे हो? सुबह जाना।" तो कहता है, "अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आया।" तो वो सुबह उठता है और जो है, अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जब वो जाता है, तो सभी पेड़ों का निरीक्षण करता है, चेक करता है कि कौन-सी जो है लकड़ी हमारे जो है मशीन के लिए अच्छी होगी, हमारे करघे के लिए जो मशीन है उसके लिए कौन-सी लकड़ी अच्छी होगी। बहुत बेचारा खोजता है तो कोई लकड़ी ठीक से उसे मिलती नहीं है। संजोग से एक जगह उसकी दृष्टि पड़ती है, तो देखता है एक पेड़ है, उसको हाथ से छूता है, तो उसे लगता है कि ये लकड़ी जो है ठीक है। तो कहता है अपने मन में, ये लकड़ी ठीक है, इस लकड़ी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जो है उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए अपनी टेंगारी को, अपनी कुल्हाड़ी को जो है उस पर मारने चलता है।
जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी को उस पर लगाने चलता है, तभी वृक्ष देवता प्रकट हो जाते हैं। वृक्ष देवता कहते हैं, "मत काटो, मत काटो, मुझे बख्श दो।" तो कहता है, "क्यों भाई? मैं क्यों बख्श दूँ? ये लकड़ी अच्छी है और इतना मैंने ढूँढा तो कहीं लकड़ी मिल ही नहीं रही। तो मेरी तो मजबूरी है, ये लकड़ी अच्छी है और इसे अपने उसमें लगाना है, अपने करघे में जो बुनता हूँ, उसमें मुझे लगाना है क्योंकि ये लकड़ी परफेक्ट है उसके लिए, तो मैं तो इसी को काटूँगा।" देवता कहते हैं, "ऐसा मत करो, मुझे बख्श दो, मत काटो, मैं इसी जो है पेड़ पर रहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे एक वरदान माँग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो इससे ये होगा कि तुम्हें पेड़ को भी नहीं काटना पड़ेगा और तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हें मैं वरदान भी दे दूँगा।" वो जो बुनकर है कुछ देर सोचता है, सोचता है, कहता है क्या करूँ, क्या करूँ? कहता है ठीक है, मैं लकड़ी नहीं काटूँगा, ठीक है मैं लकड़ी नहीं काटूँगा। तो कहता है मैं वरदान तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, माँग लो वरदान। अब वो सोचता है क्या वरदान माँगूँ, क्या वरदान माँगूँ? तो उसके दिमाग में कोई बातें नहीं आती है। तो फिर वो कहता है कि वृक्ष देवता, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी पत्नी और अपने मित्र रामाश्रय से पूछ कर कल बताऊँगा, तो क्या आप रुक सकते हैं? तो वृक्ष देवता कहते हैं क्यों नहीं? ठीक है, कल आना आराम से पूछ कर आओ, कल मैं यहीं पर मिलूँगा। अब वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ घर जाता है तो उसका भोजन करने में मन नहीं लगता है। पत्नी कहती है खा लो, यही बचा है फिर भोजन नहीं मिलेगा। फिर पत्नी कहती है कोई बात है क्या जो बड़ी चिंतित हो? तो कहता है हाँ, भाग्यवान मेरी एक समस्या है। तो पत्नी कहती है क्या समस्या आ गई? तो कहता है कि समस्या ये है कि कल मैं जब जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो मैंने जैसे ही एक वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारना चाहा, वृक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा है कि जो है मुझे मत काटो, मैं तुम्हें वरदान दे दूँगा। तुम एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम मत काटो, मैं तुम्हें एक वरदान दूँगा अच्छा-सा और तुम सोच विचार कर लो कौन-सा वरदान माँगना है। तो मैं सोच विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन-सा वरदान माँगूँ, क्या वरदान माँगूँ? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने वृक्ष देवता से कहा था कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर के बताऊँगा कौन-सा वरदान माँगूँ। तो मैं वही चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या वरदान माँगूँ? पत्नी कहती है अच्छा किए, जो खुद से वरदान नहीं माँगे, नहीं तो हो सकता था गलत वरदान माँग लेते। ऐसा करो कि आप जो है ये माँग लो कि मुझे रोज़ भोजन ना बनाना पड़े, क्योंकि रोज़ भोजन बनाते-बनाते मेरा चेहरा काला हो गया है, बड़ा मेहनत लगता है, बना-बनाया भोजन रोज़ मिलता रहे। तो बुनकर सोचता है, वो कहता है कि भाग्यवान, लेकिन बना-बनाया जब भोजन मिलेगा, तब वो किस तरह का भोजन होगा? वो अपने हिसाब से भोजन होगा और तुम कितना अच्छा भोजन बनाती हो, तो उस भोजन में अंतर आ जाएगा और तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत लाजवाब होता है। अब वो पता नहीं कैसा भोजन मिले। पत्नी अपनी प्रशंसा सुनकर कहती है, "हाँ, सही कह रहे हो।" तब फिर दोनों सोचने लगते हैं, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? बहुत सोच विचार करने के बाद बुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि क्यों ना अपने मित्र रामाश्रय से पूछ लिया जाए। तो अपनी पत्नी से कहता है, "भाग्यवान, मैं अपने मित्र रामाश्रय से पूछ लूँ?" तो पत्नी कहती है, "हाँ, ज़रूर, पूछ आओ, वो अच्छा सुझाव देंगे। रामाश्रय भैया से पूछ आओ।" अब वो वहाँ से चल देता है और वो जो है रात्रि को अर्धरात्रि को वो रामाश्रय के घर पहुँचता है। तो रामाश्रय सोया रहता है, रामाश्रय को जगाता है। रामाश्रय कहता है, "अरे भाई, तुम कल लकड़ी काटने गए थे और जब लकड़ी काटने गए थे जब तुम, तो अब क्या समस्या हो गई? अब कौन-सी समस्या आ गई तुम्हारे लिए?"
तो कहता है समस्या ये है कि मैं कल जब लकड़ी काटने गया था, तो जैसे लकड़ी काटने गया, वहाँ एक देवता प्रकट हो गए, वृक्ष देवता। और उन्होंने कहा लकड़ी मत काटो। मैंने कहा भाई क्यों ना काटूँ? मुझे ये लकड़ियों का काम है और मैं अपने इसमें लगाऊँगा मशीन में। तो वृक्ष देवता कहते हैं कि कोई वरदान माँग लो। तो मैंने कहा ठीक है। वृक्ष देवता ने कहा वरदान ले लो और मुझे मत काटो। अब तब मैंने कहा कि वरदान तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, क्या माँगूँ? तो मैं अपने मित्र राम आश्रय से पूछ कर बताऊँगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो राम आश्रय कहता है कि हाँ, अच्छा किया मित्र, तुमने अच्छा किया कि जो मुझसे पूछने चले आए। नहीं पता नहीं कौन-सा वरदान माँग लेते, तो ठीक भी नहीं उल्टा-सीधा माँग लेते। तो कहता है बताओ क्या माँगूँ? अब वो सोचते हैं, कहते हैं कुछ समय दो। कहता है समय नहीं है, कल ही बताना है। तो सोचता है, वो कहता है कि रामाश्री जो उसका मित्र है कहता है ऐसा है कि तुम राजा बनने का आशीर्वाद माँग लो। तुम राजा बन जाओगे, अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी और मैं मंत्री बन जाऊँगा। तुम आराम करना, मैं तुम्हारा राजकाज देखूँगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहता है अच्छा मैं आराम करूँ, तुम राजकाज तुम देखोगे। तो कहता है ठीक है रामाश्री भैया, मैं सोच कर बताऊँगा, मैं सोच कर बताता हूँ, मैं सोचता हूँ पहले। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से के पास बैठता है, पत्नी कहती पूछ आए? तो कहता है हाँ, रामाश्रय भैया ने कहा है कि तुम राजा बनने का आशीर्वाद मांगो और मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो पत्नी कहती है हाँ, अच्छा तो मांगा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। रामाश्रय भैया ने बुद्धिमानी की बात की है, तुम यही आशीर्वाद मांग लो। फिर वो सोचता है कहता है कि भाग्यवान, मान लो मैं ये आशीर्वाद मांग भी लूँ और मैं राजा बन जाऊं, तो कोई पड़ोसी राजा मेरे राज पर आक्रमण कर दे, तो लड़ते लड़ते मैं मारा जाऊंगा और लड़ते लड़ते जब मैं मारा जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओ, तो ये भी ठीक नहीं। पत्नी कहती हाँ ये भी बात सही है। फिर कहता है कि मैं मान लो राजा बन जाऊं और रामाश्रय मंत्री बन जाएगा, तो रामाश्रय के मन में लालच आ जाए और वो मेरा राजपाट छीन ले, तब फिर क्या होगा? और फिर कहता है कि मान लो मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरे अंदर राजा की प्रवृत्ति आ जाएगी, तो मैं सोचूंगा किसी राजा की कन्या से शादी कर लूं। तब उसकी पत्नी कहती है हाँ ये भी बात सही है, ये भी बड़ा गड़बड़ हो गया। अब दोनों निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्या मांगे क्या मांगे। अंत में उसकी पत्नी के दिमाग में एक बात आती है, वो कहती है कि एक काम करो, आप आप ये मांग लो कि आपके पास दो हाथ हैं ही, दो हाथ और मांग लो और दो सिर और मांग लो। तो कहता है इससे क्या होगा? पत्नी कहती है ऐसा इससे ये होगा कि तुम जल्दी जल्दी काम करोगे, ज्यादा काम करोगे और जब तुम्हारे पास दो सिर हो जाएंगे तो खूब खाओगे तो शरीर बलवान होगा और सब जब शरीर बलवान होगा तो जो है बहुत ज्यादा काम करोगे, ताकत आ जाएगी, अच्छा काम करोगे। अब वो दोनों मूर्ख, जैसा सलाह देने वाला और जैसा उसको मानने वाला, दोनों की सम बुद्धि तो थी नहीं, महामूर्ख थे। तो उसने बुनकर ने कहा ठीक है मैं यही वरदान मांगूंगा, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब उसे लगा इससे बढ़िया वरदान कोई नहीं हो सकता। अब वो वहां से जो है खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल में जब पहुंचा उसी पेड़ के पास, तो कहा वृक्ष देवता वृक्ष देवता। वृक्ष देवता प्रकट हो गए। वृक्ष देवता ने कहा क्या बात है, पूछ आए? तो उसने कहा हाँ पूछ आया महाराज, आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरे पास दो हाथ हो जाए और दो सिर हो जाए, दो हाथ और हो जाए, दो सिर और हो जाए। वृक्ष देवता कहते हैं ठीक है, तुम उस झाड़ी के पास पहुंचो, उस झाड़ी के पास बैठो। उस झाड़ी पे वो बैठ जाता है। वृक्ष देवता अपने जादू से जो है उसको दो हाथ और दो सिर दे देते हैं। बड़ा प्रसन्न होता है, कहता बहुत अच्छा वरदान मांग लिया, सोचता है। अब वो ठहरा मूर्ख, उसे क्या पता कि ये वरदान इतना घातक हो जाएगा। अब वो जाता है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो वहाँ नदी में कुछ महिलाएं जो है बैठी रहती हैं, पानी भरती हैं। कुछ लोग नदी के बगल काम कर रहे होते हैं। तो नदी में पानी पीने जाता है तो महिलाएं देखती हैं तो डर जाती हैं
और कुछ लोग भी तो महिलाएँ चिल्लाने लगती हैं, तो चिल्लाने जब लगती हैं तो और लोग भी आ जाते हैं। सोचते हैं ये तो राक्षस आ गया, भाई 2 हाथ 2 मुँह, तो राक्षस ही प्रवृत्ति हुई। तो लोग उसको खदेड़ने लगते हैं और खदेड़ते-खदेड़ते जो है बहुत दूर तक ले जाते हैं, तो वो अपने घर चला जाता है, वो अपने घर में घुस जाता है। तो उसकी पत्नी जब देखती है, तो वो भी डर जाती है, वो भी छुप जाती है। अब सोचो उसी ने सलाह दिया और वही उसको देखकर डर जाती है। अब लोग खोजते-खोजते जो है उसके घर में घुस जाते हैं और घर में घुस करके उसे पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। देखा इस कहानी का हश्र क्या हुआ? तो ऐसे ही होता है जीवन में। जब हम बुद्धि से कोई काम नहीं लेंगे, तो यही हाल होगा। पहली बात तो उसने सलाह लिया अपने मित्र रामाश्रय से, लेकिन रामाश्रय की पर उसे विश्वास भी नहीं था और दूसरी बात उसने अपनी सीमा से बाहर आशीर्वाद माँगने का प्रयास किया। वो मानव था, तो मानव से ऊपर उठकर उसने आशीर्वाद माँगा, तो ये उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे उसका पतन भी हो गया। तो हमें जो है अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य करना है। अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए और हमें अपने मित्रों पर विश्वास होना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक भी ऐसे हों, हमारे जो सुझावकर्ता हों, जो सुझाव देने वाले हों, ऐसे हों जो हमें सही सुझाव दें। अब उसकी पत्नी ने देखो कैसा सुझाव दे दिया, गलत सुझाव दे दिया और उसने उस सुझाव को मान करके उसको फ़ॉलो किया। तो फ़ॉलो किया तो उसे उसका नुकसान भी भरना पड़ा। तो मित्रों आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने के लिए सभी मित्रों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।